इंडिकेटर है। ओके, थर्ड इंडिकेटर अपने पास है, वो है प्राइस एक्शन। ओके, चलो अब हमने देख लिया, इंडिकेटर इंसर्ट किया, ये सारी चीजें कर ली, लेकिन मेरे जैसे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इंडिकेटर्स का भी यूज नहीं करते। ओके, बिकॉज हम लोगों को इतना वो पता चल चुका है, चार्ट, इतनी कैंडल स्टिक्स और इतना हम कर चुके हैं उसमें ट्रेडिंग की, चार्ट देख के हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा है मार्केट। अब 10 मिनट के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे ये काम करता है और कैसे आपको उसको देखना है। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे आता हूं मैं और पहले तो बेसिक समझा देता हूँ आपको एग्जैक्टली क्या 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 कर रहा है यहाँ पे। अपने पास एक टूल है, ड्रॉइंग टूल। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, प्राइस हमेशा कैसे जाती है, ऊपर नीचे करके ऊपर जाती है। चलो ये ऊपर अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है बिकॉज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बता रहा है कि ये अप ट्रेंड में है। लेकिन इसमें आप देखोगे ना, बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे उछाल आते हैं, नीचे जाता है, फिर से प्राइस ऊपर आता है, फिर से थोड़ा नीचे आता है, फिर से प्राइस ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो ऐसे कर करके प्राइस चलता है अपनी चाल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये होता ही है मार्केट। मार्केट ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता है, स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जाता मार्केट, ऐसे जाता है, ऐसे 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 कर करके, जैसे अपना वो हार्ट बीट का ग्राफ होता है ना, ऐसे ऐसे, वैसे ही वो ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, जिसमें प्राइस मूवमेंट के ऊपर हम देखते हैं मार्केट को। ओके, चलो इसका एग्जांपल मैं आपको साइड में लेके दिखाता हूँ। ये प्राइस एक्शन के ऊपर सिर्फ सामने नेकेड चार्ट देखकर कैसे हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा ट्रेंड है, वो मैं अभी आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये आप भी कर सकते हो सेशन के बाद। तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस ऐसे ना, एक चीज याद रखना, एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी आप ऐसे गेंद फेंकते हो ना, किसी सीढ़ियों के ऊपर गेंद फेंक रहे हो, तो गेंद कैसे जाती है हमेशा, ऐसे समझो ये सीढ़ियां है, राइट, तो गेंद कैसे जाती है, ऐसे टिप्पे टिप्पे खाकर जाएगी ना नीचे, गेंद तो सीधी नहीं जाएगी, राइट। तो वैसे ही समझ लो, मार्केट हमेशा नीचे जाएगा ना, तो ऐसे ऐसे ही जाएगा नीचे, और ऊपर जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे 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 करके जाएगा, ऐसे टिप्पे खाकर जाता है मार्केट, जैसे गेंद टिप्पे खाकर जाएगी वैसे ही मार्केट भी जाता है प्राइस में। ठीक है, तो ये बीच बीच जो उतार और चढ़ाव है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ओके, बिकॉज वो प्राइस मूवमेंट है, प्राइस ऊपर जाती है नीचे आती है, ट्रेंड अप ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन प्राइसेस ऊपर नीचे करके जाती है। अब इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक टूल का यूज करके आपको दिखाता हूँ, प्राइस एक्शन में हम कैसे इसको यूज करते हैं। ओके, एकदम सिंपल है इसमें, जस्ट लेट मी ड्रॉ। यहाँ पे दो पैटर्न्स में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, एक मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ फर्स्ट, और एक में क्या करता हूं मैं, थोड़ा साइड में कर लेता हूँ, और दूसरा मैं ऐसे करता हूँ। दूसरा जो है मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, अब ये देख के आपको पता चल जाएगा कौन सा ट्रेंड है, राइट, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। एटलीस्ट देख के तो आप बोल सकते हो ना, अभी इतना सिखाया मैंने सेशन में, आप उतना तो देख के बोल सकते हो कि ये सर ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। चलो ठीक है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, फिर इसमें दो थियरीज है, अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में एक इसको नाम दे देंगे अप ट्रेंड, ठीक है, और इसको नाम दे देंगे डाउन ट्रेंड। ओके, ये तो पहले आप समझ लो, एटलीस्ट ट्रेंड हमें इसके ऊपर दिखता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड का ऐसा पैटर्न रहेगा, डाउन ट्रेंड का ऐसा रहेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो प्राइसेस कैसे मूव होती है। प्राइस एक बॉटम से स्टार्ट करती है, बॉटम से प्राइस ने स्टार्ट किया तो वो एक हाई पर जाकर रुकती है। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे एक हाई, इसको बोलता हूं मैं एच, इसको बोल देते हैं एच। चलो हाई, हाँ, एक हाई पे जाकर प्राइस रुक गई। अब मैंने बताया आपको प्राइस ऐसे ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे करके जाएगी, है ना। तो प्राइस ने क्या किया, फिर यहाँ पे नीचे आकर प्राइस एक जगह पे रुक गई। ओके, तो ये प्राइस ने क्या किया, एक थोड़ा सा लो बना दिया, तो इसको बोलता है हायर लो। ठीक है, दो चीजें समझ लेते हैं इसमें। अब बहुत मुश्किल अभी लगेगा आपको, लेकिन मुश्किल है नहीं, कैसा है वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें हायर लो, बस हम प्राइस का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि प्राइस में एक स्ट्रक्चर बनता है, वो हम अभी समझने वाले हैं। फिर मार्केट क्या करता है, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ये क्या सिनारियो है। ओके, एक स्ट्रक्चर बताता है मार्केट कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कैसे हम इसमें जज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो प्राइस ऐसे ऊपर गई, प्राइस नीचे आ गई, हाँ, प्राइस ऐसे ऊपर गई, एक हाई से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। इसको मैं कलर दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ से फिर प्राइस फिर से ऊपर गई, उसने क्या किया, पहले का जो हाई था उसको क्रॉस किया। ओके, पहले के हाई को जब क्रॉस करते हैं और प्राइस जब एक नया हाई बनाती है, उसको बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, बिकॉज पहले का जो हाई था वो ब्रेक हो गया और नया हाई मार्केट ने बनाया, तो उसको बोलते हैं हायर हाई। ओके,
फिर से प्राइस क्या करती है, नीचे आ जाती है। अब नीचे आते वक्त हमें बस ये देखना है कि वो प्रीवियस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले का लो मेरा कौन सा है, हायर लो, ठीक है। इसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक हायर लो बनाया, लेकिन वो इस प्राइस के नीचे नहीं गया, जो प्रीवियस लो था उसके नीचे नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस ने फॉर्म किया है हायर लो। ओके, दो ही चीजें इसमें, अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो। और इसके बाद क्या किया प्राइस ने, फिर से जो प्रीवियस हाई है वो यहाँ पे जाकर ब्रेक कर दिया। ओके, और इसको ब्रेक करने के बाद नया हाई बना दिया यहाँ पे, तो वो क्या बन गया अपने लिए, नया हायर हाई बन गया। ओके, तो जब तक मार्केट नए नए हायर हाई हायर लोज बनाते जा रहा है तब तक समझ लो अप ट्रेंड है। ओके, जब तक मेरी जो बॉटम प्राइस है वो ब्रेक नहीं होती, मेरी जो लोअर प्राइस है वो ब्रेक नहीं होती, तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि मार्केट ट्रेंड अपना चेंज कर रहा है। समझो अगर यहाँ पे इस ये हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, तो उसने क्या किया, अपना प्रीवियस हायर हाई भी ब्रेक कर दिया, हायर लो भी ब्रेक कर दिया। तो ये जब प्रीवियस हायर हाई ब्रेक कर देते हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लेते, बात खत्म, हम लोग नहीं रुकते मार्केट में। ओके, इसको देखने के लिए अलग भी तरीके हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह उसमें कंसेप्ट है, तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे। लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर पे समझ लो कि ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, कि ये जो हाई था, प्रीवियस हाई था, ट्रेंड अगर है तो मार्केट नए हायर हाई बनाने चाहिए, राइट। और जब ये नए हायर हाई नहीं बनाएगा और एक नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और मेरा लो ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे मैं हायर हाई ब्रेक होते ही मार्केट से एग्जिट ले लूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं इस पॉइंट के बाद नहीं रुकूंगा, बिकॉज अपना स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, जो प्राइस अप ट्रेंड में था वो स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, राइट। तो ऐसे ही ये पूरा सिनेरियो प्राइस के ऊपर दिखता है। अब मैं लाइव बिटकॉइन चार्ट के ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसको हमने ट्रेड कैसे किया, हायर हाई को कैसे ट्रेड किया, राइट। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है मार्केट, कंटिन्यूस जो मार्केट था यहां से निकला, एक नया हाई बनाया, फिर से मार्केट ऊपर गया, नया हाई बनाया। अब तक मेरा लोएस्ट प्राइस ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ, राइट। फिर मार्केट ने क्या किया, नया हाई बनाया, फिर से नीचे आया मार्केट, लेकिन ये लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, ये वाला हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब अपना स्ट्रक्चर अप ट्रेंड की तरफ वाला है। अब मार्केट ने क्या किया, फिर से हाई बनाया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हाई तो क्रॉस किया लेकिन लो क्रॉस नहीं किया ना, तो फिर भी हम समझेंगे अप ट्रेंड में है। और जैसे ही मार्केट मेरा प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता है, एक तो यहाँ पे एग्जिट ले लेता हूँ, नहीं तो फिर जब नया हायर हाई नहीं बनता मार्केट में तो मैं एग्जिट ले लेता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, जिन लोगों को पता है उनको समझ में आएगा, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन भी यूज करते हैं, तो वो रिजेक्शन पे मैं सेल कर दूंगा, तो मैं 59,000 पे मार्केट से एग्जिट। ओके, बिकॉज मेरा प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, मैंने किसी इंडिकेटर को भी हाथ नहीं लगाया, बस प्राइस एक्शन के ऊपर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, राइट। अब ये अप ट्रेंड का हो गया, जैसे ही यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है हम मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, जब तक अपना नया स्ट्रक्चर नहीं बनता। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक हायर हाई बनना स्टार्ट हो गया, ये हाई ब्रेक हो गया प्रीवियस का, मार्केट ऊपर गया, नया लो बनाया, लेकिन वो प्रीवियस लो के नीचे नहीं आया, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, समझ लेंगे अपना ट्रेंड कंटिन्यू है, फिर नया हाई बनाया, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे यहाँ पे और एक है, ऐसा है ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये और ऐसे, जैसे ही ये लो ब्रेक हो जाता है, ये हायर लो ब्रेक हो जाता है, आई विल एग्जिट मार्केट फ्रॉम दिस पॉइंट, खत्म। कुछ मुझे चार्ट देखने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। और जब से देखोगे मैंने सेल किया, मार्केट उस तरफ गया भी नहीं। ओके, तो इसमें आप ईएमए भी इंसर्ट करोगे तो वो भी आपको एडिशनल हेल्प कर देता है। तो आप दोनों कंबाइन करके भी यूज कर सकते हो, प्राइस एक्शन भी कंबाइन करो और ईएमए भी यूज करो, तो वो आपके ऊपर है। आप कैसे, इनिशियली हमें इंडिकेटर्स यूज करने पड़ते, बिकॉज आपको उतना स्ट्रक्चर देख के पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होते जाएगा उसमें, आप उसमें एक्सेल करते जाओगे। ओके, अब ये था अप ट्रेंड के लिए। अब मुझे दिखाना डाउन ट्रेंड में ये कैसे काम करता है। सेम सिनेरियो है, बस उसको उल्टा कर दो। अब इसमें क्या किया मार्केट ने, एक यहाँ पे मार्केट हाई पे था, राइट, फिर एक मार्केट ने लो बना दिया। ओके, लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से ऊपर गया मार्केट, लेकिन पहले का हाई ब्रेक किया मार्केट ने। अब पहले का हाई पूछोगे आप कौन सा है सर, ये वाला है ना, अपना ये हाई था, ये वाला समझ लो एक हाई यहाँ पे बन चुका है। डोंट वरी, अपन चार्ट के ऊपर जाके भी देखेंगे ये कैसे सिनेरियो काम कर रहा है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको पहले नाम दे देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ये स्ट्रक्चर समझो, पहले आप स्ट्रक्चर समझ लो, मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस लेवल पे भी कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको इतने आसानी से बता रहा हूँ कि आप मार्केट में आपको
बहुत सारी वीडियो आप देख लो, किसी का भी देख के आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है, हायर हाई हायर लो। लेकिन जो सिंप्लिसिटी से मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट पहले एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद रिवर्स हो गया, रिवर्स होने की मुझे पता चल गया ये स्ट्रक्चर मेरा खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ आपको समझ में आए इसीलिए इसको मैं यहाँ से जस्ट होल्ड कीजिए, 2 मिनट दीजिए मुझे। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे पहले अपना अप ट्रेंड था, है ना, अप ट्रेंड यहाँ तक आया समझ लो ऐसे एग्जांपल। अब ये हाई से एक प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। अब गिरने के बाद कितना गिर रहा है प्राइस, पहले तो वो आता है लो पे, एक लो बनाता है वो, राइट, ये इस लो पे मार्केट ने बनाया। उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, फिर से वो ट्राई करता है कि मैं ये वाला हाई ब्रेक कर दूं, लेकिन वो कभी करता है कभी नहीं करता है। ओके, अगर वो ब्रेक नहीं कर पाया तो हम समझेंगे ये अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ओके, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, एक लोअर हाई बनाया, बिकॉज प्रीवियस हाई के नीचे है मेरा प्राइस, इसलिए उसको लोअर हाई बोलते हैं। ठीक है, नाम नाम से समझो, नाम में लिखा है लोअर हाई, तो ये प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज हुआ तो उसको लोअर हाई बोल दिया मैंने। अब ये वाला मेरा पहले का लो था, राइट, और मार्केट ने नीचे आके वो भी ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो मेरा नया नया जो प्राइस आया है उसको क्या बोल सकता हूं मैं, लोअर लो, बिकॉज प्रीवियस लो के नीचे लो नया लो बना, तो उसको लोअर लो बोलते हैं। अपने अप ट्रेंड में क्या था, हायर हाई हायर लो। ओके, और लो डाउन ट्रेंड में क्या रहेगा, लोअर लोज और लोअर हाई, बस इतना याद रखना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा सब। जस्ट होल्ड कीजिए। हाँ, तो नीचे गिरते वक्त प्राइस ने क्या किया, फिर प्रीवियस लो क्रॉस किया, इस पॉइंट पे नहीं कर पाया मार्केट, बिकॉज उसको नीचे जाना है, तो वो क्या कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो ये अपना क्या बन गया, नया लोअर हाई। अब जब मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर से नीचे आने के बाद वो क्या करेगा, इस वाले लो को ट्राई करेगा, तो ये वाला लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसको नया नया जो आएगा प्राइस उसको क्या बोलते हैं हम, लोअर लो। ओके, तो मार्केट जब तक ऐसे स्ट्रक्चर में है उसको लोअर लो बोलते जाएंगे। ओके, और जब ऐसा समय आएगा कि मार्केट, जस्ट एक मिनट, अगर ऐसा समय आ गया जब मार्केट क्या करता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। एक ऐसा टाइम तो आएगा ना मार्केट रिवर्स करेगा, हमेशा तो जिंदगी भर के लिए लोअर लो में नहीं जाएगा, लो डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा, तो वो स्ट्रक्चर कब ब्रेक करेगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर फर्स्ट वाला जब मेरा हाई ब्रेक करेगा, समझ लो ट्रेंड खत्म, यहाँ से फिर वो आप ट्रेंड में जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को समझो, नीचे नीचे आता है फिर ऊपर ऊपर जाता है, बस इतना सिंपल है। अब वो देख के पहले इनिशियली आपको, आपका पहला दिन है, डेफिनेटली आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पहले दिन में समझ में नहीं आता, लेकिन बेसिक को समझो, क्या मैं बोलना चाहता हूँ वो समझो। अब डाउन ट्रेंड अगर मैं मार्क करना चाहूंगा तो कहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल देखो। अब डाउन ट्रेंड में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा, फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे गिरा। अब यहाँ पे मेरा ये वाला हाई ब्रेक किया है मार्केट ने, नहीं किया है, तो जब तक मेरा ये वाला हाई क्रॉस नहीं होता तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। फिर मार्केट ने क्या किया, नया लोअर हाई बनाया, नया लोअर लो बना रहा है, मैं लाइव मार्केट का दिखा रहा हूँ आपको। जब तक मेरा ये वाला प्राइस ब्रेक नहीं होता प्रीवियस प्राइस, तब तक मार्केट ट्रेंड चेंज नहीं करेगा। अभी ऐसे भी हो सकता है ऐसे करके नीचे नीचे चला जाए, जब तक ये ऐसे करके ये वाला प्राइस मेरा प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं नहीं समझूंगा कि मार्केट चेंज कर रहा है अपना ट्रेंड। अब ये एक्सपीरियंस के बाद ही आपको देख के चार्ट के ऊपर एट वन ग्लांस पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस से आप कर सकते हो, जैसे जैसे आप धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस में सीखते जाओगे आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। तो एक स्ट्रक्चर मुझे बताना था कि बिना इंडिकेटर्स यूज किए भी हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, तो वो कर सकते हैं ट्रेड। और ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स है मेरे पास, ऑलरेडी मैं ये सारा टेस्ट कर चुका हूँ, 6 सालों से 7 सालों से मैं ये सब कुछ ट्रेड कर रहा हूँ। सो इनिशियली थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपके एक्सपर्टीज इसमें आ जाता है, आप डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग प्रॉफिटेबल रहोगे। मतलब 1-2 साल के लिए सीखना है आपको, उसके बाद आप पूरे आगे 50-100 साल जो भी है आपकी लाइफ, उसमें आप कोई भी मार्केट देख के चार्ट देख के बोल सकते हो ये ऊपर जाने वाला है या नीचे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल मार्केट में स्पेंड करते हैं, यहाँ वहां का टेक्निकल एनालिसिस सुन के ट्रेड्स लेते हैं, लॉस में जाते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉस में जाते हैं। अगर वो उसमें से 2 साल भी पहले सीख लेते ना, 1-2 साल भी, तो उनको पूरे आगे के 10 साल वो प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आता, वो बहुत लेट समझ में आता है, तो उससे अच्छा है कि पहले सीख लो। एक बार आपने सीखना स्टार्ट कर दिया ना,
कुछ मुश्किल नहीं है टेक्निकल एनालिसिस, पर आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, मार्केट के साथ चलो, कुछ जरूरत नहीं किसी का सुनने का टेक्निकल एनालिसिस। जब तक प्राइस ही आपको दिखा रही, जब तक मैं ऊपर नहीं जाऊंगा मैं क्रॉस नहीं करूंगा। और ये वन ऑफ द टेक्निक्स है। प्राइस एक्शन में आगे और 10 से 12 मॉड्यूल्स है, अगर वो भी आप सीख लोगे, ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड सपोर्ट, सिमेट्रिकल चैनल, ट्रायंगल विंगल, बहुत कुछ है इसमें, वो एक बार आप समझ लोगे तो उसमें आप एक्सेल कर पाओगे और लाइफ लॉन्ग ये आपको हेल्प करेगा। बस चार्ट देख के आप बोल दोगे कि कहाँ पे पैटर्न कौन सा फॉर्म हो रहा है, बस देख के पता चल जाता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी इनिशियली, जब तक हम किसी भी स्किल को सीखने के लिए, डेफिनेटली हम स्कूल भी 5-5 साल कॉलेज करते हैं, 10-10 साल हमने स्कूलिंग की है, तो कुछ सीखना होता है बेसिक, इसीलिए हम स्कूलिंग करते हैं ना। उसके बाद हमें आगे के 40-50 साल हम खुद के लिए पैसा बना पाते हैं। अगर हम कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, स्कूल भी नहीं जाएंगे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आगे जाकर हमारे लिए ना। वैसा ही ये है, अगर आप बेसिक क्लियर कर दोगे, एक बार ट्रेडिंग आपको समझ में आएगा कैसे यूज करना है क्या, तो लाइफ लॉन्ग आपको ये हेल्प करने वाला है। ओके, तो इसलिए मैं हमेशा पुश करता हूँ कि सीख लीजिए टेक्निकल एनालिसिस, बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल, थोड़े से लॉजिक आपको यूज करने हैं, कुछ मुश्किल नहीं।